ओम आदरणीय भ्राता जी, ओम। ये जुड़ आइए। गया, लिंक गड़बड़ हो स्वागत है गया था। आपका। स्वागत है सर। तो मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है कि नहीं? खूब सुनाई दे रही है। आवाज जा रही है सर? आ रही है, आ रही है। अच्छा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य श्रद्धेय गुरुदेव और आचार्य श्री के सूक्ष्म उपस्थिति को कोटि से नमन वंदन करते हुए आज के इस योग और आहार, जैविक आहार कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण से लेकर के साधक भाइयों तक सबको हृदय से नमन और वंदन करते हुए आगे की बात को मैं रखने जा रहा हूँ। चूँकि आप लोगों की भावना, आप लोगों ने इतना सम्मान दिया कि मुझे आज भी क्लास लेना पड़ा, जबकि मैं भी रहता हूँ, लेकिन आप लोगों की भावना को कदर करते हुए मैंने अगले कार्यक्रम को रोक दिया और आप लोगों के समक्ष आज हूँ। मैं जो भी बात करूँगा, जो स्वामी जी बोलते हैं, कहते हैं हम लोगों को, उसी बात को मैं याद रख रख करके आपके बीच रखता हूँ। मेरा अपना कोई उसमें कुछ नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग जो स्वामी जी निर्देश देते रहते हैं, कहते रहते हैं, हम लोग को प्रेरणा के स्रोत हैं, जगाते रहते हैं, तो उस बात को आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो हमारे जीवन में यह काम आएगा। और योग हरिद्वार और योगाग्राम में जब स्वामी जी आहार की शुरुआत करते हैं, शुरू में तो सबसे पहले 5 ड्राई फ्रूट्स से, और 5 ड्राई फ्रूट्स वह सबके लिए जरूरी है। बच्चे, बुजुर्ग, बीमार लोग या स्वस्थ लोग, अस्वस्थ लोग, सबके लिए जरूरी है। उस 5 ड्राई फ्रूट्स में आते हैं बादाम, ये खजूर, 5 खजूर देते हैं, 5 बादाम देते हैं, मुनक्का 5 देते हैं, उसके बाद अंजीर 3-4 देते हैं, और 2 देते हैं अखरोट। ये पांचों चीज हमारे हर जो हमारे अंदर मशीन है, 12 मशीन, वो ताकत वाले जो बिना रुके काम करते हैं, उसको ताकत देता है। अब बादाम जो खाते हैं, हम लोग नाश्ता करते हैं, उससे हमारा ब्रेन स्ट्रांग होता है, मस्तिष्क शांत होता है। उसके बाद खजूर जो खाते हैं, हमको एनर्जी देता है, प्रोटीन देता है, वह कफ वगैरह बीमारियों से भी मुक्त करता है। उसके बाद आता है अंजीर। अंजीर हार्ट के बीमारियों के लिए बहुत रामबाण का काम करता है। जो अंजीर रोज खाते हैं, हार्ट के बीमारियों से दूर रहेंगे। अखरोट, ये भी हमारे लीवर, फेफड़े आदि को मजबूत करते हैं। और मनक्का, यह तुरंत एनर्जी देता है, मीठा चीज है, मीठा जितने भी हैं एनर्जी देते हैं, और पूरे अंतर के ऑर्गेन को स्वस्थ रखते हैं। और ये नाश्ता सबको स्वामी जी कहते हैं लेने के लिए, अगर जो समर्थ नहीं है,
जिनके पास साधन नहीं है उनको कोई बात नहीं, उनके लिए जो स्थानीय स्तर पर हमारा फल फूल है तो उसको लेने के लिए, सस्ता चीज लेने के लिए, जिनको भगवान दिया है तो उसने उसको स्वस्थ रखने के लिए स्वामी जी एक बात तो यह बताते हैं। और दूसरा, आहार के लिए स्वर्ण भस्म, रजत भस्म, हीरक भस्म साल में एक बार खाने के लिए कहते हैं। उसका पैकेज होता है लगभग 10 से 12 हजार का। एक पैकेज 12 हजार का एक बार खाएंगे और साल भर स्वस्थ रहेंगे और एनर्जी बहुत ज्यादा रहेगा, आप बीमार नहीं पड़ेंगे। अब हम चलते हैं आगे की ओर कि जो फल है, जो एक तरबूजा होता है, जिनको मोटापा है, मोटा लोगों को तरबूजा खिलाने से उसका वजन घटता है। ये सीजन भी है, सीजन कुछ चल भी गया है, तरबूजा रोज खाएं जिनका वजन बढ़ा हुआ है। और रोज खाने से आपका वजन घट जाएगा। तरबूजा सिर्फ खाने से, योग तो करना ही है, करना है, लेकिन तरबूजा स्पेशल मोटापा घटाने के लिए, मोटापा के रोगियों के लिए स्पेशल आहार स्वामी जी कहते हैं कि ये तरबूजा ही खा करके दिन भर रहो और तब देखो कि आपका वजन घटता है कि नहीं। 2-4 रोज करने से आपका वजन निश्चित घटेगा। इसके बाद जो फल में आता है हम लोग के यहाँ, जो अपने यहाँ खीरा, ककड़ी, जो ककड़ी फल जो होता है वह डाइजेशन को ठीक करता है। वो हम लोग के इधर उसको बतिया कहते हैं। वह पाचन शक्ति, भोजन को पचाता है। इसलिए आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य में कहा गया है कि हित भुक मित भुक रित भुक। हित भुक जो हितकारी आहार हो उसे ही लेना चाहिए। मित भुक थोड़ा खाना चाहिए, आवश्यकता से कम खाना चाहिए, जितना इच्छा कहता है उससे थोड़ा कम खाना चाहिए। लेकिन होता है उल्टी बात, हम लोग अच्छा खाना रहता है तो अधिक खा लेते हैं और उसका नुकसान तुरंत तो नहीं, बाद में भुगतना पड़ता है। हित भुक, मित भुक और तीसरा होता है ऋत भुक। ऋतु के अनुसार भोजन करना चाहिए। और ऋतु के अनुसार, अभी जैसे वर्षा सीजन है, कल एक भाई कहा था कि डॉक्टर कहते हैं बैक्टीरियल वायरस अभी वातावरण में ज्यादा है। सचमुच बैक्टीरियल वायरस ज्यादा है और इस समय में सबसे बड़ी परहेज है कि ठंडा चीज नहीं खाना चाहिए, बहुत देर का बना हुआ चीज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बहुत देर ठंडा हो जाएगा तो उसमें वायरस आ जाएगा। इसलिए ताजा खाना चाहिए। और तेल की मात्रा, वैसे इस मौसम में पाचन शक्ति घट जाती है, फिर भी तेल का प्रयोग करना चाहिए। तेलीय वाला जो सब्जी होता है तो उसमें वायरस जल्दी प्रवेश नहीं करता है। और आहार जब भी ले, गरम गरम, थोड़ा गरम का मतलब इतना गरम नहीं जो कि हमको बर्दाश्त नहीं है, बहुत ना अधिक गरम ना अधिक ठंडा। तो ये आहार लेने से इस ऋतु में, वर्षा ऋतु में हम स्वस्थ रहेंगे। और इसमें पाचन शक्ति कमजोर होता है, इसलिए इसको कम करेंगे। इस ऋतु में दही छाछ का प्रयोग ताजा करें, खट्टा दही छाछ का प्रयोग नहीं करें, तब कफ रोग बढ़ जाएगा। तो इस मौसम में दूध का तो रात में हल्दी के साथ लेने से आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। वह हल्दी में स्टेरॉइड होता है और दूध पौष्टिक है ही तो पीने से, लेकिन कभी किसी किसी को दूध गैस भी बनाता है,
अधिक दूध लेने से, शुद्ध दूध नहीं मिलने से बाजार का दूध गैस भी बनाता है। जिनको गैस दूध पीने से बनता है वह दूध का सेवन छोड़ दे, दूध नहीं ले। आगे हम चलते हैं कि ये प्रत्येक दिन रात में, कल भी मैंने कहा था कि 12 बजे के बाद भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। 12 बजे का भोजन वह हमारे शरीर में जहर ही पैदा करता है। तो करें क्या, 12 बजे के बाद अगर लेना भी है तो थोड़ा सा अपना पानी, नींबू पानी पी ले, पूरा एनर्जी रहेगा शरीर में, कमजोरी कोई नहीं आएगा। यह मैंने अपने पर भी प्रयोग किया हूँ। और नहीं खाने से आप कमजोर नहीं होंगे, थोड़ा यह लगेगा, लेकिन जब सुबह में योग कर लेंगे और एनर्जी आ जाएगी, बढ़ जाएगी। और एक जो कल मैंने कहा था कि सप्ताह में एक दिन उपवास, उपवास करने से क्या होता है कि हमारा आकाश तत्व बढ़ता है, यानी भूख, शरीर को सफाई करने में, टॉक्सिन शरीर के अंदर जो है उसको निकालने में शरीर को बल मिलता है। वैसे शरीर को तो हम लोग सोचते हैं कि हाथ पैर मुंह कान यह है, और लीवर किडनी ये सब है, लेकिन ये काम कैसे करते हैं इसकी जानकारी हम लोगों को नहीं रहता है। हर ये जो ऑर्गेन है उससे हमारे अंदर एसिड भी बनाता है, और एसिड भोजन को पचाता भी है। और हमारे अंदर अगर उसकी मात्रा एसिड की बढ़ जाए तो वही यूरिक एसिड के रूप में हमारे शरीर में उत्पन्न ले लेता है, जिससे हमको डकार होते रहता है, और वह यूरिक एसिड हमें नुकसान करता है। तो इससे बचने के लिए, और यूरिक एसिड अधिक बनने का कारण है कि भोजन का ठीक से नहीं पचना, तो उसको उसमें यूरिक एसिड बन जाता है, गैस भी बन जाता है। तो ये दोनों चीज हमारा नहीं बने, इसके लिए भोजन को सहज मन से, प्रसन्न मन से और ईश्वर का प्रसाद समझकर चबा चबा कर खाना चाहिए। स्वामी जी बताते हैं भोजन में जल्दीबाजी नहीं होना चाहिए। जल्दीबाजी भोजन करने से ही हमें गैस बनता है, यूरिक एसिड बनता है, भोजन ठीक से पचता नहीं। कम से कम भोजन में 15 मिनट से लेकर आधा घंटा तक इतना समय देना चाहिए, चबा चबा करके खाना चाहिए। वैसे आयुर्वेद सिद्धांत में कहते हैं कि 32 दांत है तो एक और को कम से कम 32 बार चबाना चाहिए, लेकिन 32 बार नहीं तो इतना भोजन को धीरे धीरे चबाए कि हमारे जो सलाइवा है, लार है, वह भोजन में पूरा मिल जाए, गीला कर दे, तो आधा पाचन यही भोजन का हो जाता है। जितना आपके मुंह से लार भोजन में जाएगा वह भोजन उतना ही पौष्टिक, स्वादिष्ट और शक्तिवर्धक होगा। हम लोग स्वाद के लिए, जी के स्वाद पर जल्दी जल्दी तीखा चीज, मसालेदार चीज खा लेते हैं, और उससे वह नीचे आमाशय में जाता है तो ठीक से पच नहीं पाता है। इसलिए सिर्फ भोजन को स्वाद के अनुसार ही नहीं, भोजन में लार भी मिलना चाहिए, तो इससे हमारा भोजन पचेगा, हम स्वस्थ रहेंगे। बीमार नहीं, थोड़ा भी भोजन हम करेंगे तो वह हमारे शरीर में अधिक लाभ ले देगा। हम लोग बहुत भोजन करते रहते हैं, बहुत लोगों की आदत होती है कुछ न कुछ डालते रहते हैं। तो आचार्य बालकृष्ण महाराज बता रहे थे, जैसे आप चूल्हा पर ये बर्तन चढ़ा दो और उसमें चावल, पानी गर्म हुआ, थोड़ा थोड़ा एक एक मुट्ठी करके चावल थोड़ा थोड़ा देर के बाद डालते रहोगे तो क्या भात अच्छा से पक पाएगा? तो नहीं। तो वही स्थिति है कि भोजन जब भी ले उसका समय निर्धारित हो, निर्धारित समय पर ही करने से
वह भोजन हमारे स्वास्थ्य के अनुकूल होता है। और समय पर आज कभी 10 बजे, कभी 12 बजे, कभी 1 बजे, इस तरह से और नियमित भोजन करने से भी हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता है। तो भोजन का भी टाइम ऐसा होना चाहिए कि हमको, चाहे ऑफिस में काम कर रहे हैं, चाहे कहीं काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो हम ऐसा समय निकालें कि हमारा वह समय, उस समय कोई काम हम नहीं करें, भोजन ही करें। तो इससे आप स्वस्थ रख सकते हैं, रह सकते हैं। और ये भोजन को एक दो भोजन के अंतराल में कम से कम 6 घंटा का समय या 4 घंटा का समय निश्चित होना चाहिए। अगर नाश्ता करते हैं तो उसके 4 घंटे बाद ही कुछ उसमें डाला जाए। ये आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य में मैंने पढ़ा है और आचार्य बालकृष्ण महाराज हमेशा कहते हैं। तो ये चीज का, अगर ये छोटी छोटी चीज को पालन करेंगे और जैविक आहार लेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। हम 100 साल तक, जो स्वामी जी कहते हैं कलयुग में 100 साल की आयु है, स्वस्थ होकर 100 साल तक जिएंगे, तो ये नियम भी पालन करेंगे। और सबसे बड़ी बात, हम पुरुषार्थी बनेंगे। अगर हम अपने पुरुषार्थ के लिए 4 घंटे 6 घंटा काम करते हैं तो हम 10 घंटा 12 घंटा काम करेंगे, थकेंगे नहीं। और उसके लिए स्वामी जी कहते हैं कि हीमोग्लोबिन हमारे शरीर का जितना अधिक रहेगा उतना देर तक हम काम कर सकते हैं। परम पूज्य स्वामी जी का हीमोग्लोबिन 17.5 रहता है, इसलिए वो 17.5 18 घंटा काम करते हैं। और हम लोगों का किसी का 11 12 14 15 ऐसे लगते हैं। और जिन लोगों का हीमोग्लोबिन अधिक रहता है उन लोगों का वह अधिक देर तक काम करेगा, थकेगा नहीं, पुरुषार्थ करेगा। और हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए भी स्वामी जी आहार को बताते हैं। ये अनाज, जो उसको वेदाना कहते हैं, या हमें हीमोग्लोबिन को बढ़ाने का सबसे अच्छा स्रोत है। लेकिन उसको हम लोग जूस के रूप में, जिसको नहीं पचता है, कमजोर है, उसको जूस के रूप में देना चाहिए। बाकी लोगों को चबा कर ही खाना चाहिए। दूसरा, चुकंदर, ये भी हीमोग्लोबिन बढ़ाने का बड़ा स्रोत है, चुकंदर। और तीसरा, गाजर, एक गाजर भी हीमोग्लोबिन को बढ़ाने का बड़ा स्रोत है। लेकिन अगर हम गाजर, ये अनार, चुकंदर खाएंगे और भोजन सीमा से अधिक लेंगे तो इसको भी बल नहीं मिलेगा खाने का। इसलिए पहले इन तीनों फल का हम थोड़ा थोड़ा सुबह में प्रयोग करके हम अपने पहले सामर्थ्य को बढ़ाएंगे। और स्वामी जी बार बार यह बात कहते हैं, भोजन खाने से लाभदायक नहीं होता, उसको पचाने से। और पचाने के लिए हमको योग करना ही करना होगा और बहुत परिश्रम भी करना होगा। काम जो भी करते हैं, आराम का जिंदगी जो है वह दुखदाई होता है, बीमार कराता है। पसीना बहाइए, चाहे आप बिजनेस करते हो, खेत में काम करते हो, चाहे ऑफिस में काम करते हैं, नहीं होता है ऑफिस में भी कपालभाति, अनुलोम विलोम और ये सब करके, आसन प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, जॉगिंग ये करना चाहिए हर वर्ग के लोगों को। मैं भी सूर्य नमस्कार करता हूँ और मैंने अपना रिकॉर्ड बनाया हूँ 250 बार सूर्य नमस्कार करने का। तो सूर्य नमस्कार करने से आप थकेंगे तो आपका भोजन पचेगा। लेकिन दुर्भाग्य से मेरा भोजन पाचन शक्ति बहुत ही कमजोर है। इतना करने के बाद मैं बहुत कम खाता हूँ और काम तो करता हूँ, लेकिन हमारा अंडर वेट भी कभी रहता हूँ, उसके लिए प्रयास कर रहा हूँ। आज न कल हमारा वेट सही होगा। जो सच्ची बात है, मैं इतना करने के बावजूद भी
मेरे अंदर जो कमी है मैं वह भी। तो इसलिए जो भाई इतना करने के बाद कुछ कमी रह जाए तो यह इसके लिए चिंता नहीं करना चाहिए। यह समझिए कि हमारा पूर्व जन्म का कर्माशय का दोष है, उसको हम भोग लेते हैं, फिर वह आएगा ही। ये शरीर हमारे अपने वश में आएगा ही, और अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है सबको। इसलिए जो कभी अगर हम सब कुछ करते हैं, अगर कभी बीमार भी पड़ जाए तो उसके लिए चिंता नहीं करना, उसके लिए हमें दुखी नहीं होना चाहिए। ये संसार सृष्टि जो बना है दुख और सुखों का ही मिश्रण है। तो कभी दुख भी आएगा, कभी सुख भी आएगा, कई कारणों से। लेकिन हमें आहार, जैविक आहार पर अधिक से अधिक जोर देना चाहिए। अगर जहाँ नहीं मिले तो गमला में ही उगाए, अपना आहार अपने उगाए तो ये ज्यादा काम करेगा। और इतना ही नहीं, आप अच्छा आहार खाएंगे और पड़ोसी दूषित आहार खाएंगे तो उसका प्रभाव आप पर भी पड़ेगा। और आप ऐसा कीजिए कि आप जब शुद्ध आहार लेने लगेंगे तो पड़ोसी को भी शुद्ध आहार कराने का प्रयास करेंगे। और यही स्वामी जी का यह आह्वान भी है, सनातन धर्म की रक्षा। एक सनातन धर्म की रक्षा कैसे हो, तो ये आहार से, विचार से, व्यवहार से, ये तीनों चीज को साथ लेकर के चलना है। तो हमारा आहार ठीक रहेगा तो हमारा विचार भी ठीक होगा, और विचार ठीक होगा तो व्यवहार भी ठीक होगा। हम में प्रेम भाव आएगा। आज जैसे मुनीलाल बाबू और पवन बाबू जो रिसर्च के पदाधिकारी हैं, इन लोगों ने यह योग और दैनिक आहार, योग को और दैनिक आहार को 1 साल से ऊपर हो गया। पूरे देश के सात्विक शक्तियों को एक साथ जोड़ रहे हैं, खोज खोज करके, इकट्ठा करके, हर राज्य में, हर जिला से, हर कस्बा से खोज खोज कर इसमें जोड़ रहे हैं। यह बहुत ही सराहनीय काम है। आने वाले दिन में इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव हम लोगों को मिलेगा। और आम लोगों को, चूंकि हम लोग को इसके अलावे हम लोग बैठते नहीं है, दूसरे सब काम करना पड़ता है। राज प्रभारी का दायित्व मिलने के कारण स्वामी जी कहते हैं 20 दिन घर के बाहर रहो और 10 दिन अपने जिला में रह सकते हो। तो ये भी पालन करना पड़ता है। तो इसलिए जगह जगह जाना पड़ता है। योग शिविर भी लगाता हूँ, स्वदेशी के बारे में जानकारी देना है। उसके बाद ये जो स्वामी जी का बड़ा बड़ा अभियान, 5 अभियान है, जो बड़ा मुद्दा है, उसको लेकर के शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों को जागरूक करना। और आप जितने लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, मैं उनसे भी आह्वान करता हूँ कि ये आप भी दूसरों लोगों को जोड़ें। ये जुड़े कि नहीं जुड़े वो आपसे अच्छा उसको लगे कि नहीं लगे, लेकिन अपनी बात समाज में फैलाते रहेंगे, कहते रहेंगे तो एक ना एक दिन जरूर उनको, कोई बीमार हो करके, कोई लाचार हो करके, कोई श्रद्धा से जुड़ेंगे ही। आज नहीं कल योग का अर्थ ही है जोड़ना। जोड़ना में टूटना नहीं है, दूसरे से अलग नहीं करना है। जो अपने अलग हो जाए तो हो जाए, जो दुष्ट प्रवृत्ति का है समाज में वो अपनी दुष्टता करता रहेगा, और उस दुष्टता से हमें अलग ही रहना। वैसे दूसरों के लिए हम उससे दूरी ही बनाकर रहेंगे। वह समाज को विध्वंसक तत्व जो है, समाज को हमेशा तोड़ते रहता है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, राजनीति के नाम पर, भ्रष्टाचार के नाम पर, तरह तरह का प्रलोभन दे करके हमें विचलित करते हैं। अपनी संस्कृति, अपने सनातन धर्म के विपरीत आचरण करते रहते हैं। पश्चिमी सभ्यता के जो ये नकल करते हैं, और उसमें उपभोक्तावादी प्रवृत्ति जो होता है वह हावी रहता है।
उसमें अपने सुख सुविधा के लिए सोचता है, दूसरे को चाहे कष्ट देकर, बीमार बना करके, जैसे हो, लेकिन ठग करके हो, झूठ बोल कर हो, करते रहते हैं अपनी सुख सुविधा के लिए। लेकिन हमको ये जैविक आहार और योग करके हम दूसरे को जोड़ें। जो असहाय है, बीमार है, रोगी है, उसको प्रेरित करे, उनको बतावे। उसमें एक कुप्रेशर भी है। ये योग से, आहार से, आहार रोगियों का लिए भी मैं चर्चा करूंगा कि उस पर भी कुछ आहार, रोगी को कैसा आहार खाना चाहिए, बच्चे को के लिए कौन आहार उपयुक्त होता है, ये स्वस्थ लोगों के लिए क्या खाना चाहिए, बीमार लोगों के क्या खाना चाहिए। तो सबके लिए अलग अलग आहार का भी विधान है। योग आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य में पूरे किताब इस आहार चर्चा और शरीर विज्ञान की चर्चा है, तो उसको भी पढ़ना चाहिए। तो कुछ भाई आज कह रहे थे कि अच्छी चीज़ों को पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। तो हम आहार के बारे में भी आचार्य बालकृष्ण महाराज का ये बहुत सारी पुस्तक निकलते रहता है, उनका भी क्लास होते रहता है। उनको समय मिले तो उनको भी सुनने से ज्ञान होगा, और सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल करेंगे। जो भी हम सुने, थोड़ा सा ही जाने तो उसको अपने पर पहले प्रयोग करेंगे, लाभ होगा तब दूसरे को भी करेंगे, पड़ोसी को भी बताएंगे, अपने बाल बच्चे को भी बताएंगे। तो हमारा डॉक्टर पर जो आज निर्भर लोग होते जाते रहे हैं, अंग्रेजी दवा पर निर्भर हो रहे हैं, यह निर्भरता हमारी घट जाएगी। हम उससे अलग हो जाएंगे और हम स्वतंत्र रूप से प्रकृति से जुड़ करके हम 100 साल की जिंदगी जिएंगे, खुश होकर के, प्रसन्न रह करके। और स्वामी जी को एक चीज और देखते होंगे, कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो आधा हंसाते रहते हैं, हंसते रहते हैं। क्यों? हंसने से भी बहुत सारे रोग ठीक होते हैं। हम लोग आपस में बैठते भी है तो सीरियस हो जाते हैं, सुनते भी है तो सीरियस हो जाते हैं, किसी चीज को गंभीर हो जाते हैं। नहीं, सहज से रहिए, सरलता से सुनिए और प्रसन्न रह करके सुनिए। जो इम्पोर्टेंट लगे उसको नोट भी कर लीजिए। ये जीवन का सही दिनचर्या है। और ऐसे हर एक एक बात पर स्वामी जी कहते हैं सब धर्म को निभाना है। हम लोग कहते हैं कि ये हमको आहार शुद्ध खा लेंगे और विचार शुद्ध नहीं रहेगा तो नहीं हम स्वस्थ रह सकते हैं। आहार हम अच्छा अच्छा भोजन, चाहे पतंजलि का ये हीरक भस्म, सोनक भस्म कर लेंगे और विचार हमारा सही नहीं रहेगा, हमारा उदारवादी विचार नहीं रहेगा, हम सबको समूह को ले करके नहीं चलेंगे, हम प्रकृति से जुड़ करके नहीं चलेंगे, तो हम ये पुनः बीमार पड़ जाएंगे, संकीर्ण हो जाएंगे, नहीं स्वस्थ रह सकते हैं। इसलिए उदार बन करके, दयालु बन करके और प्रेम भाव से सबके पास श्रद्धा किसके साथ जुड़ करके जब यह हम जीवन जिएंगे तो वो बहुत ही आनंदमय जीवन होगा। और सबके लिए स्वामी जी आह्वान भी कर दिए हम लोगों को कि अपनी कमाई का जो समर्थ लोग है वह 2 से 10% समाज के लिए जिनको जरूरत है उसको जरूर मदद करो। इससे आपकी धन की शुद्धि होगा और पुण्य भी बढ़ेगा। दान करने से धन घटता नहीं है, वह शुद्ध होता है और बढ़ता है। लेकिन हम लोग की आदत दान करने का कम है, लेने का अधिक है। इस प्रवृत्ति को भी हमें बदलना है। योगाहार में पूर्ण स्वस्थ रहने के लिए, पूर्ण हमको आनंदमय जीवन के लिए इस तरह से सब दिशा से हमको यह अपना है। स्वामी जी कहते हैं कि अपना परिवार धर्म, व्यक्तिगत धर्म को निभाना है, परिवार का धर्म निभाना है, समाज का धर्म को भी निभाना है, राष्ट्र का धर्म को भी निभाना है, और
ये समृद्धि भी लाना है। यह नहीं कि हम दूसरे पर निर्भर रहे, दूसरे का अन्न लेना नहीं है, अपने पुरुषार्थ करके खाना है। अपने पुरुषार्थ से कमाई करो, बहुत सारे रोजगार है। और यह बहुत लोग सोचते हैं कि अब हम 60 वर्ष उम्र हुआ, 70 वर्ष है, हम क्या काम करेंगे। स्वामी जी कहते हैं कि अकर्मा दस्यु, यह हमारे शास्त्र में दिया है। बिना कर्म करके खाना यह राक्षस होता है। चाहे आपको भगवान ने कितना भी धन क्यों नहीं दिया हो, पुरुषार्थ करके खाना ये सही जीवन है। यह हमारा सनातन धर्म कहता है, हमारी संस्कृति कहता है। अपनी संस्कृति की रक्षा करना ये सबसे मूल बात है। जो संस्कृति जिसको हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने वेद का ज्ञान, यह संस्कृति का ज्ञान दिया, वह साक्षात ईश्वर का ज्ञान है। वह जब हमारे पूर्वज ऋषि मुनि समाधि में जाते थे, उस समय वह ज्ञान होता था। आज तो समाधि लगता है, आज बाहरी दुनिया से लोग जुड़े हुए हैं, आज उतना तप कर भी नहीं रह रहे हैं। आज तो हम ये अपने जीवन को नरक की ओर ले जा रहे हैं। आपस में वैमनस्यता है, आपस में ईर्ष्या द्वेष की भावना है, कला है, तो इससे राष्ट्र नहीं बनेगा। अपनी संस्कृति को रखते हुए और जब हम आगे बढ़ेंगे, तब हमारा यह राष्ट्र, यह सब हम आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए, संक्षिप्त में मैंने आहार और योग को लेकर के क्या नहीं, मैं एक चीज हाँ कह रहा था कि बच्चे को क्या आहार देना चाहिए और बड़े को क्या चाहिए। तो बहुत बात कहने से एक दिन में भी भूल लोग जाते हैं, याद भी नहीं रहता है। हम छोटे बच्चे के लिए यह कहते हैं, आज बच्चों को यह आदत फास्ट फूड खाने की लग गई है। ये बच्चों को बाजार के चीज, वह स्वादिष्ट चीज, पिज्जा बर्गर। कल मैं एक जगह गया रोगी को ही देखने के लिए, वो अपना भी बीमार था, उनके 2 पोते को देखा तो वह दुबला पतला बिल्कुल करता था। हम कहली क्या खाते हो बाबू, सबसे पसंद तुमको क्या है। तो बच्चा कहता है पिज्जा और बर्गर। और स्वामी जी कहते हैं पिज्जा और बर्गर ये सबसे दूषित आहार है, इसके खाने से कैंसर तक होता है। ये लेकिन लोगों की च्वाइस, उसमें ऐसे नमक केमिकल डालते हैं कि जो खाएगा उसको एक बार खा लेता है तो उसको अच्छा लगता है। और तल भून कर खाने वाला कोई भी चीज बच्चों को स्वास्थ्य के लिए नहीं है। बच्चों के स्वास्थ्य के लिए आप दलिया का प्रयोग कर सकते हैं। आप उनके लिए जो जौ का दलिया, ये स्वामी जी का आता है दूध के साथ, वह बहुत पौष्टिक होता है। बच्चे को दूध से बने सामान को खिलाइए, दूध का मिठाई भी खिलाइए, पेड़ा खिलाइए तो वह उसके स्वास्थ्य वर्धक होगा। दूध खिलाइए, दही खिलाइए, मक्खन खिलाइए, तो ये सब बच्चे को स्वास्थ्य के लिए यह रहेगा। और कमजोर है तो बाबा का यहाँ पावर बीटा मिलता है, बादाम पाक मिलता है, ये सब बहुत ही पौष्टिक होता है। ये मानसिक और शारीरिक दोनों बल को बढ़ाता है। च्यवनप्राश है, ये सब खिलाना चाहिए बच्चे को। और ये बड़ों को भी यह आहार शरीर के शक्ति वर्धन के लिए। अन्न बच्चे कम से कम ले, ये ख्याल रखेंगे तो वह बच्चा आगे चलकर बहुत मेधावी होगा। सात्विक आहार दीजिए बच्चे को अभी से। तो ये कर जैविक आहार जब ये होगा तो सात्विक आहार होगा ही। इसके बाद जो बीमार लोग हैं उनको स्वामी जी कहते हैं जो बहुत अन्न खा करके वजन बढ़ा लिए बीमार हैं, उसको स्वामी जी 1 सप्ताह तक अन्न ही नहीं देते हैं, फलाहार पर रखते हैं और शरीर को डिटॉक्स करते हैं, तरह तरह की चीजें उसको वहाँ दे करके ठीक करते हैं। कई 25 साल 30 साल से जो आपके शरीर में जहर फैला हुआ है उसको निकलवाते हैं। तो उसके लिए भी यह काम करना है कि आपको सात्विक आहार लेने से
अपने थोड़ा आहार लेने से, अन्न की कम से कम मात्रा लेने से आप अधिक दिन जिएगा और स्वस्थ रहिएगा। जो दुबले पतले कमजोर है उनको परिश्रम करके अन्न को पचाने लायक अधिक से अधिक अन्न खाना चाहिए ताकि उसका वजन बढ़ जाए। तो मैं इस प्रयोग को रात में ही सुना स्वामी जी का आस्था चैनल पर, तो इसका प्रयोग करूंगा तो मौका मिलेगा तब बताऊंगा कि इसका क्या लाभ हुआ। तो चलिए, लगभग समय भी पूरा होने